आज हम देखते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बनाता है। इसके बारे में समझते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से साथ ही नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से क्यों जुड़ता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर देखते हैं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है ऑक्टेट रूल पर बेस्ड होता है। यह ऑक्टेट रूल पर आधारित है और ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि सभी जो एलिमेंट हैं वो अपनी बाहरी कक्षक में जो है वो चाहते हैं कि हम 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिससे वो स्टेबल हो जाते हैं। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं ये भी ऑक्टेट रूल पर यानी अष्टक नियम पर आधारित होते हैं। और ये जो ऑक्टेट रूल है, अष्टक नियम है, ये नोबल गैस से लिया गया है। नोबल गैस जो है आवर्त सारणी के समूह 18 के जो तत्व हैं वो नोबल गैस कहलाते हैं। तो नोबल गैस में ये देखा गया है कि ये स्टेबल होते हैं और ये स्टेबल इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनका जो है आखिरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनका अष्टक पूरा है। तो इन्हीं के नोबल गैसों से जो है अष्टक नियम लिया गया है और लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं ये अष्टक नियम पर आधारित होता है। तो ऐसा है। और इसका उदाहरण हम ऑक्सीजन से समझ सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि ऑक्सीजन में बॉन्डिंग कैसे होती है और ऑक्सीजन क्यों सामान्यतः डबल बॉन्ड से जुड़ता है। तो इसको हम ऑक्सीजन के उदाहरण से समझते हैं। लेट अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन। हम इसको ऑक्सीजन के उदाहरण से समझते हैं। जैसे आवर्त सारणी में जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 8 होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 8-8 होते हैं। जनरली होता क्या है कि किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये बराबर होते हैं जब अगर वह आयनित अवस्था में नहीं होता है तो। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से करेंगे 1s2 2s2 और p में जाएंगे कितने 4 इलेक्ट्रॉन p में जाएंगे। तो ये जो 2s और 2p है ये इसकी आउटर मोस्ट सेल कहलाती है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेती है वो आउटर मोस्ट सेल ही होती है। तो ये इसकी आउटर मोस्ट सेल 2s और 2p, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। तो इसका हम संरचना देखते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो ये कहलाएगा, इसका न्यूक्लियस कहलाएगा। ये जो है ये 1s कहलाती है। 1s जो है इसी को कहते हैं फर्स्ट सेल। और ये जो दूसरा सेल है ये 2s और 2p होता है, इसे हम सेकंड सेल कहते हैं और इसमें 2s और p आता है। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है और इसमें p में होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन। p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जो p की हम संरचना देखते हैं इस प्रकार से p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है जिसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और जब ये कॉन्फ़िगरेशन किसी का होता है, विन्यास होता है, तो ये स्टेबल माना जाता है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 2 की कमी। तो इसके लिए क्योंकि इसमें 2 की कमी होती है तो इसका इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब जब ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो हम इसमें देखते हैं, जैसे हमारा ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये जो पूरी संरचना आप बनी हुई देख रहे हैं ये है O2 की। क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये ना डाईएटॉमिक होता है, द्विपरमाणविक होता है। प्रकृति में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिंगल नहीं पाए जाते हैं, ये डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, पेंटाएटॉमिक के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन, फ्लोरीन है, ये सभी डाईएटॉमिक होते हैं और ये प्रकृति में द्विपरमाणविक अवस्था में ही पाए जाते हैं। अकेले ये जो है अनस्टेबल होते हैं। तो जब हम इसकी संरचना देखते हैं तो जैसे हम एक ऑक्सीजन का देखते हैं, तो एक ऑक्सीजन को अगर आप इसको ना देखें तो एक ऑक्सीजन में हम देखें, अभी हमने देखा कि इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये यहाँ पे आप देखिए कि 4 इलेक्ट्रॉन तो किसके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
पी के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एस के हैं, तो टोटल 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देखेंगे, तो जैसे हमारे ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। तो इसको रखने के लिए आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके नीचे हमने रख दिए। अब बचे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं। हम यहाँ इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हम दूसरे मॉलिक्यूल से अगर बॉन्डिंग करा रहे हैं, तो हम उसके इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से अरेंज कर देते हैं कि दूसरे ऑक्सीजन से जब ये जुड़ेगा तो उसके भी 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से व्यवस्थित कर देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये कुछ इससे इस मतलब कुछ बीच में आ जाएंगे, इन दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएंगे। ये 2 इसके इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इसके इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाहरी कक्षा में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि हैं अभी 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह बना देंगे और दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बना देंगे, और क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इस दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ शेयर करेगा, और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर करेगा। तो ऐसे में होगा क्या कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये जो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनसे क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी होता है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल बॉन्ड बना लेता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डायटोमिक होता है, O2 के फॉर्म में पाया जाता है हमेशा ये। तो ये इस तरह से बॉन्ड बना लेता है, और जब ये बॉन्ड बनाता है तो क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग मतलब इन इलेक्ट्रॉनों पर इसका भी अधिकार होगा और इसका भी अधिकार होगा। शेयरिंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाते नहीं हैं, बल्कि दोनों का ही इस पे अधिकार होता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके इस प्रकार से बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब इस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं तो एक ये बॉन्ड बन गया, दूसरा ये बॉन्ड बन गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन हमेशा इस तरह से 2 बॉन्ड बना के जुड़ा होता है। तो जब हम ऑक्सीजन की इस प्रकार से संरचना देखते हैं, तो इसमें ये लोन पेयर भी होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसके लोन पेयर जो यहाँ पे बंध बनाने में भाग नहीं लिए, ये दोनों पेयर, इनको हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये वाले लोन पेयर होते हैं। और यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड, इसीलिए हम कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये कभी भी पाया जाएगा तो डबल बॉन्ड ही बनाता है। डबल बॉन्ड में क्यों डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये 2 बंध बनाते हैं, तो इसका स्टक पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन क्यों 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 3 इलेक्ट्रॉन यदि इसको मिल जाए तो ये 8 अष्टक इसका पूरा हो जाएगा। इसीलिए इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसको ये किस इस प्रकार से व्यवस्थित पहले करता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इधर ये शेयरिंग के लिए रखता है, और 2 इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह होते हैं। तो इसमें क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसीलिए नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, और इसके ऊपर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर कौन सा होता है, जो इसके 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही लोन पेयर कहलाते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। और जो ये बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ही यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो इस प्रकार से लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने अष्टक रूल को फॉलो करते हुए इस प्रकार से किसी मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है